हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्ड स्ट्रेस और वर्ड एक्सेंट। बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो ये मैं डाल रही हूँ। एक्चुअली टॉपिक तो ये अपना उस पे वाइट बोर्ड पे और उस पे करवाने वाला था, अच्छे से समझ में आ जाता। लेकिन आपका पेपर बहुत नज़दीक है और समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, वो वाली बात है। अगर बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ोगे पूरी तबीयत से तो डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। हम सारे रूल रेगुलेशंस को साइड में रख के हम इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। अपना क्या है टॉपिक? वर्ड स्ट्रेस और वर्ड एक्सेंट। अब देखो, जो इसका नाम है वर्ड स्ट्रेस, कि कोई भी जो वर्ड है उसको हम मतलब स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं। स्ट्रेस मीन्स किन चीज़ों पे? क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी वर्ड बोलते हैं तो वो स्मूथली बोलते हैं। हम कहीं पे हमारी जो पिच है साउंड की, जो बोलने की एक लय है, वो कभी ऊपर की तरफ जाती है। आई मीन कभी हम ऊंचा बोलते हैं, उसको फोर्स के साथ प्रोनाउंस करते हैं, और कभी हम थोड़ा सा वीकली प्रोनाउंस करते हैं उसको। ऐसे ही सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है जो हम एक जो एक लाइन है, ऐसे सीधी वाली लाइन है, इस टाइप से हम नहीं बोल रहे। हम किसी सेंटेंस पे, किसी वर्ड पे स्ट्रेस देके उसको ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, हाई पिच में जा रहा है वो, और किसी पे फिर हम कम स्ट्रेस देके जा रहे हैं। तो इस टाइप से हमारा जो साउंड का जो सिस्टम है वो चलता है। क्योंकि कोई भी वर्ड हम जो बोल रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनकी फोर्स सारे ही वर्ड्स को बोलने में इक्वल लगे। ओके, तो जो लिखा हुआ है पहले इस पे हम फोकस कर लेते हैं। तो इन वर्ड्स ऑफ मोर देन वन सिलेबल, ऑल द सिलेबल्स आर नॉट इक्वली प्रोमिनेंट। अब सिलेबल वाली मैंने वीडियो डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना एक बार, ज़रूर से बेसिक अपना हो जाएगा। एक तो स्पीच साउंड्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप बीए फर्स्ट ईयर में ऑलरेडी कर चुके। स्पीच साउंड्स पे भी मेरी 4-5 वीडियोज़ हैं, वो आप देख लेना। और सिलेबल के अगर नहीं भी देख रहे, नहीं टाइम है, तो सिलेबल का इतना मान के चलो कि कोई भी वर्ड है जो, उसमें जितने भी वावल साउंड्स हैं उनको हम सिलेबल कहेंगे। वावल साउंड, फॉर एग्जांपल मैंने ये वो करा हुआ है, ट्रांसक्राइब करा हुआ है, जैसे फोर्स अपना वर्ड है। वैसे तो क्या बोलेंगे हम इसको? फोर्स। जो ये वाली साउंड है बीच में, जो वावल साउंड है, उसको हम सिलेबल कहेंगे। तो आप नाम से कंफ्यूज मत होना। जो अपनी वावल साउंड्स हैं उसको हम सिलेबल कह देंगे, बस। सिलेबल को मान के चलना। वावल साउंड, वावल साउंड्स अपनी कितनी हैं? 20 हैं प्योर वावल्स, जिसमें से 12 हैं और 8 डिफ्थोंग्स हैं, ये आपको पता ही है अच्छे से। तो जो कम ज़्यादा साउंड वाली बात है वो कब आएगी? अगर मान लो किसी भी वर्ड के अंदर सिर्फ एक सिलेबल है, एक सिलेबल है, इट मीन्स सिर्फ एक वावल साउंड है। जैसे इस वर्ड में है फॉस, स्क्वीज्ड। कोई स्टूडेंट मेरे से पूछ भी रहा था, मोनिका पूछ रही थी शायद, कि मैम आपने स्क्वीज्ड पे स्ट्रेस नहीं लगाया। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ एक वावल साउंड दे रखी है, जो ई है, बड़ी वाली ई जिसको हम कहते हैं। तो सिर्फ एक साउंड दे रखी है इसमें। मैच है, इसमें भी एक साउंड है, एक वावल साउंड है। और स्काई में भी क्या है? सिर्फ एक वावल साउंड है। तो अगर एक साउंड होगी तो कंपटीशन है ही नहीं कि हम कौन सी वाली साउंड को ज़्यादा हाई लेके जा रहे हैं, कौन सी वाली साउंड को लो लेके जा रहे हैं, वो तो है ही नहीं। मीन्स जिसमें एक साउंड होगी उसमें तो हमने स्ट्रेस लगाना ही नहीं है। ओके, फिर बात आती है कि स्ट्रेस हम किस पे लगा रहे हैं। मान लो कोई भी वर्ड जो दे रखा है, जैसे जिसमें दो साउंड है, जैसे है कंपाउंड, डिस्काउंट। इस वर्ड को हम अगर बोल के देखेंगे कंपाउंड, तो दो टुकड़ों में हमने इसको तोड़ लिया। एक बार हमने बोला कम, एक बार बोला पाउंड। तो हमारी जो पिच है जो बोलने की, वो हमने एक तरह से ना बीच में थोड़ा सा ब्रेक दे के फिर बोली है। और अगर कंपैरिजन करें तो कम तो हमने एकदम से बोल दिया, यानी कि ज़्यादा फोर्स नहीं लगी हमारी। लेकिन जो पाउंड है उस पे हमने थोड़ा सा स्ट्रेस दिया है। स्ट्रेस दिया है इन द सेंस कि हमने उस वर्ड को थोड़ा सा हैवी उसमें बोला है। जैसे जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं जो बोलते हैं, जिनसे साउंड प्रोड्यूस होती है, तंत्रिकाएं जो हमारी होती हैं, तो उनको एक तरह से वो राइज हुई है वहाँ पे साउंड। कम पाउंड, डिस्काउंट। तो अगर एक से ज़्यादा होंगे सिलेबल, सिलेबल एक से ज़्यादा होंगे, यानी कि जो साउंड है वावल साउंड एक से ज़्यादा होंगी, तो वहाँ पे जो सारे ही साउंड हैं वो इक्वली प्रोमिनेंट नहीं होते। इक्वली प्रोमिनेंट नहीं होते मीन्स उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो इक्वली नहीं होती। कोई तो वीक साउंड वाला होगा और किसी की साउंड कैसी होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, हम उसको स्ट्रॉन्गली प्रोनाउंस कर रहे होंगे। तो जो द प्रोमिनेंस ऑफ अ सिलेबल कैन बी शोन थ्रू स्ट्रेस।
स्ट्रेस के थ्रू हम शो करेंगे कि कौन से वाले सिलेबल को, कौन सी वाली वावल साउंड को हम प्रोमिनेंट बना रहे हैं। प्रोमिनेंट बना रहे हैं इट मीन्स उसको हम स्ट्रॉन्गली प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो उस पर हम स्ट्रेस मार्क कर देंगे। तो द प्रोमिनेंस ऑफ अ सिलेबल कैन बी शोन थ्रू स्ट्रेस विच मीन्स, और उसका मतलब क्या होगा कि इस वाले स्ट्रेस को हम प्रोमिनेंस बना रहे हैं, इट मीन्स उसके अंदर क्या है, ग्रेटर ब्रेथ फोर्स लगी है, ग्रेटर मस्कुलर एफर्ट लगा है और ग्रेटर वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड्स। मान लो किसी भी वर्ड में दो सिलेबल थे, दो वावल साउंड्स थी, कि जिस पे हमने स्ट्रेस लगाया है उसका मतलब हुआ कि दूसरे वाले के कंपैरिजन में इस वाले स्ट्रेस को हमने कैसे बोला है, जो हमारी ब्रेथ फोर्स थी इस पे ज़्यादा लगी है, या मस्कुलर जो हमारा एफर्ट था वो ज़्यादा लगा है, और अपने जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जिनके द्वारा हम बोलते हैं, साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं जिनके द्वारा, तो उनमें वाइब्रेशन ज़्यादा हुई है। किसके कंपैरिजन में, और उस वर्ड में जो सिलेबल दे रखे हैं, उस वर्ड में जो और वावल साउंड्स दे रखी हैं उनके कंपैरिजन में। ओके, फिर आते हैं, चलो एक और डिस्कशन कर लेते हैं। तो जो हमने स्पीच साउंड वाला टॉपिक किया था पूरा, उसमें मैं जब भी करवाती थी ये जो वावल साउंड्स हैं, उसमें मैं कहती थी कि ये वाले साउंड जो है वो वीक है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, थोड़ा सा कम स्ट्रेस दे के बोलेंगे। हालांकि ये वर्ड आपके लिए न्यू नहीं है, जब भी हमने वर्ड्स को ट्रांसक्राइब किया है तभी मैंने ये बताया कि इसको हम कम स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं, कम टाइम और कम फोर्स ले रहा है। जैसे ई है ये वाली, तो कम टाइम लेती है सिट, और दूसरे वाली ई देखें तो सीड, तो ब्रेथ फोर्स भी ज़्यादा लगी, टाइम भी ज़्यादा लगा। तो इसके कंपैरिजन में, इस ई के कंपैरिजन में ये वाली ई जो है वो क्या हो जाएगी, स्ट्रेसफुल हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको स्ट्रेस दे के बोला है। इट मीन्स हमारा जो ब्रेथ फोर्स है वो ज़्यादा लगा है, मस्कुलर एफर्ट ज़्यादा लगे हैं, और वाइब्रेशन भी उसके कंपैरिजन में हुई है ज़्यादा। ऐसे ही ऊ है, जैसे ये वाला ऊ था, ये हमने एकदम से प्रोनाउंस कर दिया, और ये वाला थोड़ा सा टाइम देके या फिर कह लो थोड़ा सा एफर्ट लगा के हमने प्रोड्यूस किया, बोला। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं, जैसे अ है, अ में भी क्या था, ये वाला जो अ था, सॉरी, ये वाला जो अ था हमने बहुत कम टाइम में बोल दिया था, और जो ये है इस पे हमारा जो फोर्स है वोकल कॉर्ड्स का, वाइब्रेशन है वो ज़्यादा लगी थी, जैसे फैन, मैन, मैच। ओके, तो जितने भी हमने ये करे थे, जब भी हमारी ये बात चली, ये डिस्कशन हुआ कि इस पे कम फोर्स लगी, इट मीन्स वो वाली साउंड्स कैसी हैं, अपनी वीक साउंड्स हैं। और जो ज़्यादा टाइम लेती हैं, ज़्यादा फोर्स लेती हैं, वोकल कॉर्ड्स की ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, वो वाली अपनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स हैं। और जो स्ट्रॉन्ग हैं उन्हीं पे हमने स्ट्रेस मार्क करना है। ओके, अब देखो आगे, द सिलेबल ऑन विच देयर इज अ चेंज इन पिच, जो सिलेबल है ऑन विच देयर इज अ चेंज इन पिच, जो साउंड की पिच है जो हम बोल रहे हैं, इज सैड टू हैव द प्राइमरी स्ट्रेस। जो एक बार चेंज होगी उस पर प्राइमरी स्ट्रेस लग जाएगा। जो एक बार चेंज हुई, फिर सेकेंडली फिर चेंज हो रही है, मान लो जिस सिलेबल में 3, 4 या 5 जिस वर्ड में सिलेबल हैं, तो हो सकता है अपनी जो साउंड है उसकी पिच जो है वो 2 बार चेंज हो, 3 बार चेंज हो, तो उसके हिसाब से हम ये लगाते हैं। हमने इतना डिटेल में, इतना डीप में फ़िलहाल के लिए नहीं जाना है। हमने क्या याद रखना है, प्राइमरी स्ट्रेस। अपने सिलेबस में अब वाले में, सेकेंड ईयर वाले में, सिर्फ आपका प्राइमरी स्ट्रेस मार्क करना ही आएगा। तो जैसे ही हम उस वर्ड को ट्रांसक्राइब करेंगे और फर्स्टली ही जब पिच चेंज होगी उस पर प्राइमरी स्ट्रेस लगा देंगे, और वो अपना प्राइमरी स्ट्रेस होगा। अब जैसे ये वाले वर्ड्स मैंने लिखे हुए हैं, ये इस बात का भी ध्यान रखना है ज़रूर से, क्योंकि जो भी एक सिलेबल होगा जिसके अंदर, जैसे फॉस, स्क्वीज्ड, मोनोसिलेबिक वर्ड्स कहलाएंगे वो। मोनो मीन्स सिंगल, सिलेबिक जिसमें सिंगल सिलेबल हो, वो कभी भी स्ट्रेसफुल नहीं होते। वही बात आ गई, अगर कंपैरिजन कब होगा कि एक को कम स्ट्रेस दे रहे हैं, एक को ज़्यादा उस फोर्स के साथ बोल रहे हैं, जब एक से ज़्यादा सिलेबल होंगे। अगर एक ही सिलेबल है तो कोई कंपैरिजन नहीं हुआ, तो इट मीन्स हम इस पर स्ट्रेस मार्क नहीं करेंगे। ये आपके सिलेबस में है। मैच मैंने वैसे ही ईजी है, आपके पहले आया था इसमें, अब ये फर्स्ट में इस करके लिख दिया। तो मैच है, स्काई है, फॉस है, स्क्वीज्ड है, इनको हम ट्रांसक्राइब करके छोड़ देंगे, इस पे हम स्ट्रेस मार्क नहीं करेंगे। थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाए, हम कुछ एक एग्जाम्पल्स कर लेते हैं जो आपके सिलेबस में ही दे रखे हैं। और इसके लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं
उनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर कर लेना। 3-4 क्वेश्चन पेपर्स को उठाइए और उसमें से जो भी आए हुए हैं उनको ट्रांसक्रिप्शन उनकी बना के देख लीजिए, उस वर्ड को ट्रांसक्राइब करो और फिर उस पे स्ट्रेस मार्क करके देखो ताकि प्रैक्टिस हो जाए। और बाकी हम ये कर रहे हैं आपके लेसन फर्स्ट द एनवॉय का जो है एक्सरसाइज जो दे रखी है उसमें फर्स्ट अपना है टउटस। अब इस वर्ड को हमने ट्रांसक्राइब कर लिया है, ये लिखा हुआ टउटस। इसमें अगर देखें तो 2 सिलेबल हैं, शुरू में है औ और फिर है अ। सिलेबल मैं बार बार बोल रही हूँ, आप इसको मान के चलना वावल साउंड। ठीक है, इस वर्ड में क्या है, 2 वावल साउंड्स हो गई अपनी, एक है औ और एक है अ। अ पे अभी अभी मैंने बताया ये कौन से वाला अ है, बहुत वीक जिसकी साउंड है वो वाला है। अगर हम टी के बाद डायरेक्टली एस बोल रहे हैं तो अ की साउंड बिल्कुल ना के बराबर आ रही है। तो और ज़्यादा प्रोमिनेंस से किसको देंगे हम, औ को, क्योंकि उसको बोलने में ज़्यादा फोर्स लगी है। टू टस, टस तो हमने एकदम से बोल दिया। तो ये औ जो है वो स्ट्रॉन्ग आपकी वावल साउंड है, उसके पहले है टी, और टी जो है यानी कि कॉन्सोनेंट, और उस कॉन्सोनेंट पे हम क्या लगा देंगे, स्ट्रेस मार्क कर देंगे। जो ऐसे लगाया हुआ है इस टाइप से आपने स्ट्रेस को मार्क करना है। नेक्स्ट वर्ड फिर आपका आ जाता है फोर्स, जो हमने मोनोसिलेबिक वर्ड्स में किया था। मोनोसिलेबिक वर्ड्स में जो किया था फोर्स, ओके, फ लिखेंगे, एफ लिखेंगे मीन्स औ के साउंड वाला लिखेंगे ये, और फिर लिख देंगे एस। एक है सिलेबल तो हमने स्ट्रेस मार्क करना ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। नेक्स्ट अपना वर्ड है रेप्यूटेशन। अब इस वर्ड में जो वैसे तो कई सिलेबल्स हैं, लेकिन जैसे ही हम इसको प्रोनाउंस करके देखेंगे रेप्यूटेशन, तो टेशन जो हमने बोला है ना, वहाँ पे जाके जो साउंड है वो ऊपर की तरफ गई है, राइज हुई है। मीन्स वहाँ पे अपनी फोर्स जो है, अपने को बोलने में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगी, लेकिन टेशन जो बोला है ना, वहाँ पे अपनी साउंड जो है वो थोड़ा सा हाई गई है। तो हम कहाँ पे लगा देंगे, टी पे लगा देंगे, रेप्यूटेशन। नेक्स्ट वर्ड है अपना कंडक्ट, और 2 टाइप से लिखा जाता है, एज अ वर्ब और एज अ नाउन। इसमें से आप कोई भी एक कर लीजिए, आपके ये नहीं आता कि एज अ वर्ब इसको ट्रांसक्राइब करो या एज अ नाउन, वो आपके फाइनल ईयर में आएगा। तो कैसे भी ट्रांसक्राइब कर लीजिए, या तो एज अ वर्ब और या एज अ नाउन। एज अ वर्ब आपका ये आ जाएगा कंडक्ट, और फिर एज अ नाउन आ जाएगा कंडक्ट। अ की जो साउंड है उसकी जगह थोड़ा सा ये ओ की साउंड जाएगी, थोड़ा सा कंडक्ट और कंडक्ट। अब यहाँ पे हमने एकदम से कन बोल दिया, डी जो है वो थोड़ा सा हैवी वाइब्रेशन वाला साउंड वाला वर्ड है, तो हम डी पे स्ट्रेस लगा देंगे। अगर बोल के देखेंगे ना, प्रैक्टिस करके देखेंगे, तो ज़्यादा आपको ज़्यादा समझने की, ज़्यादा रूल्स वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्ट। नेक्स्ट है म्यूचुअल। म्यूचुअल, यू य के बाद जो ऊ है वो भी आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग साउंड वाला है, और ऊ वाला है, ये भी है। लेकिन हमने क्या लगाना है, प्राइमरी स्ट्रेस लगाना है, तो फर्स्ट ही उस पे आ जाएगा, एम पे। नेक्स्ट है इक्लिप्स। इक्लिप्स तो ये वाला हम कहाँ लगा देंगे, के पे लगा देंगे। नेक्स्ट एक ही है बस, इसमें नहीं, एक ही वावल साउंड है, तो हम इसको स्ट्रेसफुल नहीं करेंगे। फिर है एजिटेशन। एजिटेशन, इस पे 2 आप स्ट्रेस लगा सकते हैं, आपका प्राइमरी हो जाएगा, और टेशन टी पे सेकेंडरी हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अपने सिलेबस में सिर्फ एक ही दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ एक ही वो लगा देंगे, प्राइमरी स्ट्रेस ही मार्क कर देंगे, जैसे एजिटेशन अ पे हो जाएगा। और ये वाला वर्ड भी वैसे क्या है, हैवी साउंड वाला है। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस, अच्छा, इनसे मुझे ध्यान आया, आपने क्या करना है, जो और ज़्यादा हम रूल रेगुलेशंस नहीं कर रहे, वो आपके उस पर प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा, या जो प्रोनाउंसिएशन है आपकी, बोल के एक बार उसको देख लेना, प्रोनाउंस करके, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है, एक तो अपना हो गया कि जो मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैं, जैसे ये था, इसको हमने स्ट्रेसफुल नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या ध्यान रखना है, जो पफिक्सेस होते हैं या सफिक्सेस होते हैं, उनको हमने काउंट नहीं करना। काउंट नहीं करना इन द सेंस, उनको हटा के रूट वर्ड पे हमने जाना है, रूट वर्ड को हमने देखना है कि कौन सा जो सिलेबल है वो प्रोमिनेंट है, उस पर हम स्ट्रेस लगा देंगे। इनहेरिटेंस, तो ए जो था वो क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग साउंड वाला है, तो इससे पहले एच है, एच पे हम स्ट्रेस लगा देंगे। नेक्स्ट है डीमंस। डीमंस, डी पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस दे के बोल रहे हैं, वैसे भी क्या आई हुई है, बड़ी ई है, और दूसरे वाला इसकी कंपैरिजन करें तो वीक वाला अ है, तो डीमंस ये हो जाएगा।
तो इस टाइप से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है इन सारी वर्ड्स की जो आपकी इसमें दे रखे हैं। मेरे ख्याल से 5 चैप्टर्स हैं, ये पीडीएफ मैं आपके पास भेज चुकी हूँ। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।